हेलो, मैं साधना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल साधना के कॉर्नर में। तो मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जैसे ही बेटर फील करती हूँ वैसे ही आपसे जुड़ूंगी। तो आज मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों से मिल लें। ऐसा ना हो कि आप लोग इतने गैप पे मुझे भूल जाओ। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। आपकी कहानी, मेरी कहानी, एक लड़की की कहानी जो नए माहौल में जाती है, क्या फील करती है नए माहौल में। वो हर लड़की की ज़िंदगी का एक अपना नज़रिया होता है, अपना अनुभव होता है, क्योंकि हर इंसान का नेचर अलग होता है, अलग तरह का उसको माहौल मिलता है। तो ये कहानी है सुभी नाम की लड़की की कहानी। ये उसकी ज़िंदगी में जो शुरुआत होती है नए दौर के, वो उसके नज़रिए की कहानी है। वैसे तो हर लड़की की एक ही कहानी है। जब पुराने माहौल से नए माहौल में जाती है तो एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। अब इसमें ससुराल वालों का सबसे बड़ा हाथ होता है कि किस तरह से सामंजस्य बैठाए, क्योंकि जो घर की लेडीज़ होती हैं वो एक पहले ये एक्सपीरियंस करके आई होती हैं एक लड़की से एक औरत बनने के प्रोसेस में। तो वो किस हिसाब से उसके साथ सामंजस्य बैठा। हर लड़की जब मायके से ससुराल जाती है तो एक अबोध बालक की तरह ही होती है। तो वहाँ पे घर की लेडीज़ जो पहले से बहू से एक औरत बनने का सफ़र तय कर चुकी होती हैं, उनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि परिवार से उस लड़की के मनोभावों को समझे, क्योंकि वो सबसे गुजर चुकी होती है। लेकिन विडम्बना ये है कि सब उस बात को भूल जाते हैं, फिर लगते हैं नहीं बहू को तोलने परखने करे तो ऐसी है, ऐसे बोल रही है, वैसे कर रही है। तो ये यहाँ से समस्या शुरू होती है। तो ये कहानी है शुभी की, जो ससुराल में आती है, नई नई ससुराल में आती है तो उसको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उसकी कहानी है। तो शुभी जब नए नए ससुराल में आती है तो सारी रस्मों के ख़त्म होने के बाद घर में इक्के दुक्के ही मेहमान बसते हैं, बाकी लोग सब लोग अपने घर चले जाते हैं। उसको हिदायत मिली रहती है कि सुबह उठ के जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाना, ताकि कोई ये ना कहे कि इसके घर की बहू इतनी लेट तक सोती है। सुबह भी ऐसा ही करती थी, नई नई शादी, नए नए घर, उसको भी यही संकोच होता था। वो भी उठती थी, जल्दी से नहा वहा के रेडी हो जाती थी। लेकिन वो 6 बजे उठ के नहा के तैयार हो जाती थी, घर के लोग लेट सो के उठते थे, 9:30 10 बजे। उसको लग जाती थी चाय के तलब, भूख भी लग जाती थी नाश्ते के लिए। अब वो कहे तो किससे कहे, हस्बैंड को भी सोने की आदत, और हस्बैंड से भी रिश्ता इतना खुला नहीं होता है कि इंसान कहे कि हमको खाना ही दो, हमको भूख लगी हमको चाय दो। वो संकोच में घिरी रहती थी, मन महसूस के पेट दबा के बैठी रहती थी। उसको समझ में नहीं आता था कि वो करे तो क्या। तो ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन सुबह ने बड़ी हिम्मत करके अपने सास से कहा कि मम्मी जी अब मुझे चूल्हा चौका छुआ दीजिए, ताकि मैं भी, आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, मैं भी कुछ हेल्प कर सकूँ। सास ने पहले तो चौकी, अरे ये क्यों कह रही है, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बोली ठीक है चलो, मैं सावन आ रहा है तो मैं खाना छुआ देते हैं। खैर सावन आ गया, सुबह ने खाना छू लिया। अब हुआ ये कि फर्स्ट डे से, जिस दिन से उसने खाना छुआ, घर के बाकी लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, सब कुछ उस पर छोड़ के। अब उस लड़की, नई नई लड़कियों की ये नहीं पता था कि किसका क्या टेस्ट था। लड़कियां मायके में भी काम करके नहीं आई रहती हैं, अरे बहुत का मम्मा का हेल्प कर दिया थोड़ा सा, पूरी जिम्मेदारी तो नहीं निभाई रहती हैं। यहाँ आके उसके मत्थे पड़ गया सारा काम। अब जैसे ही शाम होता है, उसको खाना बनाने का समय आता, उसके हाथ पाँव फूल जाते, बीपी लो हो जाता, फीवर हो जाता। वो सोचती, वो गॉड मैं क्या करूँ, कैसे खाना बनाऊँगी, पता नहीं किसको क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा। खैर किसी तरह से हिम्मत करके किचन में खाना बना भी देती थी। तो सुबह ये सुनने को मिलता था कि ये नहीं खाना खाई, इसमें नमक ज़्यादा था, इसमें तेल ज़्यादा था। वो उसका मन एकदम दुखी हो जाता। अब सुबह सोचती कि कहाँ से कहाँ उसने कह दिया कि किचन छुला दो। वो तो बस जरा से अपने एक कप चाय की सुविधा के लिए उसने कहा था किचन छुला दो। ये तो हुआ कि सारी जिम्मेदारी उसके मत्थे पे आ गई कि तुम ही अब खाना सारा बनाओ। खैर वो जैसे तैसे जिम्मेदारी निभा भी लेती, लेकिन दिक्कत ये होती कि जो भी काम वो देख के करती थी, वही काम जब अब घर के बड़े किए रहते थे, वो जब करती तो पता नहीं कहाँ से उसमें इतनी सारी गलतियाँ निकल आती थी, सुबह ये भी नहीं समझ पाती थी। और यहाँ से असली समस्या शुरू होती है, यानी कि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। यहाँ से शुरू होती है सुभी की नए माहौल में अपना सामंजस्य बैठाने की कोशिशों की शुरुआत। तो अगर आप इस कहानी से थोड़ा सा भी जुड़ाव महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ एक नई नई बहू जब घर में आती है, नए माहौल में आती है, तो उसे कम से कम कुछ महीने, 1 साल देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी ले। यही रिश्ते जो है पूरी ज़िंदगी मिठास बनाए रखने के काम आते हैं, जो हम शुरुआत में जो व्यवहार किए रहते हैं वो पूरी। तो आइए जुड़िए सुभी की ज़िंदगी से। एक थी सुभी
और महसूस कीजिए एक मिडिल क्लास लड़की, जो शायद हम आप में से बहुत लोगों ने महसूस किया होगा, जो मेल हैं उनकी बेटी उनकी बहू महसूस कर रही होंगी। तो मेरे चैनल को अगर आपको ये कहानी से जुड़ाव महसूस होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़िए एक थी शुभी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शुभी की नई एडजस्टमेंट की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू।